नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हो पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम कवर कर रहे हैं समानता टॉपिक ज्योमेट्री में 10th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, तो लास्ट 2-3 वीडियो में हमने क्या किया हुआ है, समानता पे जो 3 बेसिक रूल है वो हमने किए हुए हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो बेसिक है वो आपका कवर हो जाए। तो आज हम करने वाले हैं प्रमेय। ये इसके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रमेय, तो आपको आना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है, अगर ये प्रमेय आएगा आपको तो आगे के जो भी सम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है भूमिति के, वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो उसके लिए प्रमेय आना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे प्रमेय लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमेय क्या है, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो सिद्ध कीजिए कि वह रेखा उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अभी ये प्रमेय है। प्रमेय मतलब क्या? प्रमेय मतलब भी एक तरीके से नियम ही होता है। ठीक है, इस नियम के आधार पर आगे जब हम भूमिति पढ़ेंगे तो उसके ऊपर कुछ सवाल आएंगे, तो वो सवाल अगर हल करने होंगे हमें, तो ये नियम आना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं, करते हैं, इसे कैसे किया जाए, इसे कैसे सिद्ध किया जाए, ये देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। अभी पहले क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ठीक है, अभी जो पूरा जो लिखा हुआ है उसको पहले हम टुकड़ों में बांटना सीखेंगे। टुकड़ों में बांटना इसके लिए सीखेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्टली करना क्या है वो हम देखेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ठीक है, किसके? त्रिभुज के एक भुजा पर समांतर खींची गई रेखा। इसका मतलब क्या है, हमें त्रिभुज निकालना पड़ेगा, है ना। क्या बताया है वहां पे, त्रिभुज के एक, क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज के एक भुजा पे समांतर खींची गई रेखा, मतलब त्रिभुज के एक भुजा पर। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें त्रिभुज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो हमने त्रिभुज निकाला। ठीक है, ये त्रिभुज निकाला है मैंने। ठीक है, तो अभी त्रिभुज को हम नाम देंगे। चलिए नाम देते हैं। ठीक है, त्रिभुज को मैंने नाम दिया, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, क्या नाम दिया मैंने, ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज, तो त्रिभुज तो निकाला, ये आ गया हमारा त्रिभुज। तो क्या लिखा है, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अभी त्रिभुज के भुजा क्या है, कौन सी भुजाएं हैं, ये एक भुजा है, ए बी भुजा है ये वाली, बाद में बी सी भुजा है ये वाली, और ए सी भुजा है ये वाली। ये 3 भुजा है, बिल्कुल ये त्रिभुज के 3 भुजा है। तो आगे क्या कहा गया है, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अभी चलिए हम ये भुजा लेते हैं BC, तो BC को हम एक समांतर भुजा खींचेंगे। ठीक है, ये भुजा L हमने समांतर खींची है। किससे समांतर है ये जो BC है। ठीक है, BC जो भुजा है, BC भुजा को ये L भुजा हमने क्या किया हुआ है, समांतर खींचा हुआ है इसको। ठीक है, इसको हम नाम देंगे L, ये भुजा को। ठीक है, तो अभी आगे, अभी यहाँ पे ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है, बराबर क्या है, ये जो समांतर रेखा जो L, समांतर रेखा L हमने खींची है BC को, तो ये AB जो लेंथ है, AB लेंथ को इस पर्टिकुलर बिंदु में छेदती है और AC लेंथ को इस पर्टिकुलर बिंदु पे छेदती है। तो हम क्या करेंगे, हम बिंदु को भी नाम देंगे। ठीक है, तो चलिए बिंदु को मैं नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे P दे रहा हूँ, यहाँ पे Q दे रहा हूँ। ठीक है, P और Q। ठीक है, तो क्या कहा, अभी आगे देखते हैं। अभी त्रिभुज तो निकाला, सबसे पहले क्या काम किया हमने, त्रिभुज निकाला। फिर क्या किया, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। चलिए रेखा भी हमने खींच ली। शेष दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। क्या लिखा है आगे, शेष दोनों भुजा, मतलब ये दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, बराबर।
तो ये बिंदु रखा, ये बिंदु रखा, अलग अलग काटती है। तो सिद्ध कीजिए कि वह रेखा उन भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या कीजिए कि वह रेखा उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये जो रेखा है, ये एल रेखा है, तो ये जो भुजाएं है, दो भुजाएं, एक AB भुजा है और एक AC भुजा है, तो ये दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये जो अनुपात है ये समान है। मतलब क्या समान है, तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ठीक है। मतलब क्या सिद्ध करना है हमें, AP के साथ AQ बराबर है और PB के साथ QC बराबर है। क्या लिखा है यहाँ पे कि समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इसका जो अनुपात है वो समान होना चाहिए, इसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ तक पता चला। देखिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अभी त्रिभुज के एक भुजा पे, तो त्रिभुज पहले हमने क्या लिखवाया है, त्रिभुज, तो हमने क्या किया, त्रिभुज को निकाला, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, त्रिभुज के एक भुजा को समांतर खींची गई रेखा। तो ये भुजा ली हमने, BC को पकड़ा हमने, BC वाली भुजा को, तो BC वाली भुजा को हमने क्या किया, समांतर निकाला एक रेखा। तो ये समांतर रेखा निकाली, क्या कौन सी रेखा निकाली, L, ठीक है। तो समांतर रेखा निकाली L। अभी आगे क्या बोला है, शेष दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, बराबर है ना। अभी ये भुजा को अगर मैं ये समांतर रेखा निकालूं, तो ये जो समांतर रेखा है, ये जो शेष भुजा है AB और AC, ये दोनों भुजा को अलग अलग बिंदुओं पे काटेगी, ठीक है। जैसे अभी AB को ये भुजा P पे काटती है और AC को L भुजा Q पे काटती है, तो ये अलग अलग बिंदु हमें मिल गए, P और Q। तो सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, तो सिद्ध कीजिए कि वह रेखा, मतलब ये रेखा, जो रेखा L है, उन भुजाओं को, यानी ये भुजाओं को, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AP के बराबर AQ और PB के बराबर QC, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ तक पता चला दोस्तों, ठीक है। तो अभी सिद्ध कैसे करेंगे, तो पहले तो ध्यान दीजिएगा, पहले हमें क्या लिखना है। अभी हमने क्या क्या किया, अभी ये जो किया हुआ है ये हमने किया है ना, हमने क्या किया है, त्रिभुज निकाला है, उसके बाद रेखा L निकाली है, रेखा L निकालने के बाद वो जो दो भुजाएं है, त्रिकोण की जो दो भुजाएं है, त्रिभुज की जो दो भुजाएं है, उसको अलग अलग बिंदु में छेद कर दी है। तो ये हमने निकाला है, ये जानकारी हमने प्राप्त किया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, उसको पक्ष में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, पक्ष। पक्ष मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, पक्ष मतलब ये कि जो हमारे पास है, जो हमने, हमारे पास एविडेंस के तौर पे है, एविडेंस, समझ रहे हो, एविडेंस के तौर पर जो चीजें हमारे पास है। अभी क्या है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है। तो किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए, किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ बेस होना जरूरी है, हमारे पास कुछ जानकारी होनी जरूरी है। तो हमने जो जानकारी अभी जुटाई है, ये त्रिभुज निकाल के हमने जो जानकारी जुटाई है, हमें जो जानकारी मिली है, वो जानकारी किसमें आएगी, पक्ष में। तो पक्ष में मतलब शॉर्टकट में समझिए, यहाँ पे क्या दिया क्या गया है, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं में काटती है, ठीक है। ये हमें दिया है ना, यहाँ पे ये तो बीच में क्या है, ये लाइन को समझिए, बीच में क्या है, तो से पहले जो भी बताया गया है हमें, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो ये पक्ष में आ जाता है, ठीक है। ये पूरा जो विधान है, ये विधान में जो तो है, तो से पहले जो भी लिखा गया है वो है पक्ष, ठीक है। और तो के बाद में जो भी लिखा गया है इसे कहते हैं हम सिद्ध करना, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिद्ध करना है, यहाँ से यहाँ तक हमें दिया है, समझा। ये आप एक बार समझ लीजिए, जो भी प्रमेय लिख के आता हुआ है, तो इसका जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट समझे, जहाँ पे तो लिखा होता है, तो प्रमाण में कहीं पे भी आपको तो लिखा हो, तो लिखा के आया होगा, तो के पहले जो भी पूछा गया
उसे हम क्या कहते हैं, पक्ष। और तो के बाद जो है तो सिद्ध कीजिए, तो ये कीजिए, तो के बाद जो आएगा वो आएगा सिद्ध करना, उसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो पक्ष क्या आएगा, तो पक्ष जो दिया गया है वो पक्ष, तो ये दिया गया है मतलब ये जो जानकारी है ये हमने निकाली है यहाँ पे, तो लिखते हैं पक्ष में क्या लिखेंगे, त्रिकोण ABC, त्रिभुज त्रिकोण है, बराबर, ठीक है ना। तीनों इसके तीनों जो रेखाएं है, तीनों जो बाजू है वो सेम है, इसके लिए क्या है वो त्रिभुज त्रिकोण है, बिल्कुल। बाद में क्या है, रेश BC को रेख L समांतर है, बराबर है। ये चिन्ह समांतर का है, ये दोनों लाइन ज्योमेट्री में कहीं पे भी ऐसे दो लाइन आते हैं, ठीक है, तो ये समांतर का निशान है, ठीक है। क्या किसका निशान है, समांतर। तो मैंने क्या लिखा है, रेश BC समांतर रेख L, ठीक है, BC को ये समांतर है, ठीक है। और क्या क्या है, रेख L रेख BC को रेख L रेख AC को AB को रेख AB को कौन से बिंदु में छेदती है, P बिंदु में छेदती है, P बिंदु में छेदती है, ठीक है, ये लिखा हमने। और क्या लिखेंगे, रेख L रेख AC को Q बिंदु में छेदती है, ठीक है, ठीक है। पक्ष समझा, पक्ष में क्या किया हमने दोस्तों, पक्ष में हमने क्या किया, जो हमने किया है यहाँ पे, जो हमने किया है वही हमने लिखा है, ठीक है। यानी कि प्रमेय में जो दिया गया है, यहाँ से त्रिभुज से लेके काट्य तक, तो जो शब्द है, ये जो विधान है, विधान में जहाँ पे तो है, तो से पहले वाला जो है, जो दिया गया है हमने वो यहाँ पे निकाला है और उसको ही हमने पक्ष में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तो के बाद क्या है, तो के बाद जो भी है वो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अभी ये सिद्ध करने के लिए देखिए यहाँ से इस तरह, अभी इसे इसके साथ देखना है हमें, इसे इसके साथ इसे बराबर ये, इसके बराबर ये बताना है, तो ये डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये त्रिकोण बन रहा है, लेकिन ये जो रेखा है, ये रेखा यहाँ पे तो त्रिकोण बन रहा है, चलिए त्रिकोण को हम दोनों, ये त्रिकोण के तरह, ये जो त्रिकोण है ऊपर वाला जो छोटा त्रिकोण बन रहा है, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, APQ, ये छोटा त्रिकोण बना अपना APQ, ठीक है। तो APQ जो त्रिकोण बना हुआ है, ठीक है, तो उसके बेस पर क्या कर सकते हैं, ये दोनों को हम बराबर बता सकते हैं, मतलब AP बराबर AQ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे अभी PB बराबर QC हमें दिखाना है, बराबर। तो यहाँ पे कोई त्रिकोण बन रहा है क्या, ये त्रिकोण बन रहा है क्या, तो ये त्रिकोण तो नहीं बन रहा है, तो हम बता सकते हैं क्या इसको, ये दोनों लाइन बराबर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई सहारा है नहीं, यहाँ पे त्रिकोण बन ही नहीं रहा है, तो हमारे पास कोई सहारा नहीं है, तो यहाँ पे हमें त्रिकोण बनाना पड़ेगा। तो त्रिकोण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें रचना करना पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रचना। तो रचना क्या करनी पड़ेगी हमें, तो हम क्या करेंगे, ये BC जो बिंदु है, BC बिंदु से Q तक एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। BC बिंदु से Q तक एक लाइन खींची हमने, और PQ बिंदु से C तक एक लाइन खींची हमने, ठीक है। तो ये हमने क्या किया हुआ है, लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह हमने लाइन खींची हुई है, ठीक है। ठीक है, क्या किया हमने क्या किया हुआ है, P से लेके Q तक एक रचना की हुई है, और बाद में P से लेके C तक हमने रचना की है, मतलब हमने क्या किया हुआ है, लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पे लिखते हैं, ये रचना करके यहाँ पे लिखना है, क्या है, रचना। रचना क्या किया हमने, बिंदु P से
बिंदु सी तक रेख बना ली। दूसरा क्या किया हमने, बिंदु Q से बिंदु B तक रेख बना ली। ठीक है, ये समझ में आ गया दोस्तों हमको। ये पक्ष हो गया, ये रचना हो गई। रचना क्या की हमने, रेख बनाई, B से लेके Q तक एक रेख बनाई, P से लेके C तक एक रेख बनाई। ठीक है, तो अभी ये रचना हो गई। अभी हमें साध्य लिखना है, सिद्ध लिखना है। तो सिद्ध क्या है, जो सिद्ध करना है वो लिखना है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, कि समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है, सिद्ध कीजिए कि रेखा उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या सिद्ध करना है, कि रेखा उन अनुपात को रेखा उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि ये जो भुजा है, ये भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो मतलब क्या है, सिद्ध क्या करना है, AP बटे में क्या, PB बराबर AQ बटे में QC। क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध क्या करना है, AP बटे में PB और AQ बटे में QC, ये हमें सिद्ध करना है। इसको हमें बराबर है ना, क्या पूछा है कि वह रेखा उन भुजाओं को, ये जो रेखा है L रेखा, ये इन भुजाओं को, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि ये जो अनुपात है, अनुपात मतलब क्या, अनुपात मतलब क्या, गुणोत्तर, पता है ना। तो अनुपात यानी कि AP बटे में PB, ये एक अनुपात हो गया। AP बटे में PB, ये एक अनुपात हो गया। इसके बराबर कौन सा अनुपात है, तो AQ बटे में QC। ठीक है, ये जो अनुपात है AP बटे में PB, उसके बराबर में AQ बटे में QC। ठीक है, ये अनुपात के साथ ये अनुपात बराबर है, यानी कि यहाँ पे जो अनुपात है वो इस अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं आगे। तो अभी पहले हम क्या लिखेंगे, प्रमाण। अभी देखिए, हमने पक्ष लिखा, हमने रचना लिखी, हमने सिद्ध लिया। ठीक है, अभी सिद्ध कैसे करना है, ठीक है, मतलब कैसे, अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम कोई कोर्ट में जाते हैं, अगर कोई कोर्ट में फैसला वगैरह होता है, ठीक है, बहुत से मूवी आपने देखे होंगे जिसमें कोर्ट में फैसला होता है। तो कोर्ट में क्या होता है, तो कोर्ट में दलीलें होती है ना, दलीलें, कोई भी केस अगर चलता है तो केस में क्या होता है, एक पक्ष रहता है। ठीक है ना, एक पक्ष रहता है, एक पक्ष रहता है जिसके पास सारे दलीलें होती है, सारी एविडेंस होती है। तो ये जो पक्ष है ये हमारे पास दलीलें है, एविडेंस है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है मतलब क्या, अभी जैसे कोर्ट में कोई बताता है कि ये दोषी है, तो दोषी अगर किसी वकील ने बोला कि ये दोषी है, तो डायरेक्टली तो दोषी नहीं होता है वो, उसे सिद्ध करना पड़ता है ना, उसे एविडेंस दिए जाते हैं। ठीक है, जानकारी जोड़ी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद वो सिद्ध होता है, तो उसे सिद्धता कहते हैं। तो हमें जो सिद्ध है ये सिद्ध करना है हमें, तो ये सिद्ध यहाँ पे प्रमाण में हम करेंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रमाण। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, प्रमाण। तो प्रमाण में क्या करेंगे हम, प्रमाण में जो सिद्ध करना है, ठीक है, कैसे, इसको किस तरीके से सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करने की विधि क्या है, वो विधि हम प्रमाण में लिखेंगे। ठीक है, प्रमाण में क्या लिखेंगे, जो हमें सिद्ध करना है उसे सिद्ध किस तरीके से किया जाता है, उसका जो विधि है वो हम क्या करेंगे, प्रमाण में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी जब भी हम प्रमाण लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, देखिए पक्ष में जो हमने लिखा हुआ है, अभी ये चीजें हमारे पास है, बराबर, ये चीजें ऑलरेडी हमारे पास है, तो पक्ष को वैसे का वैसे यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रमाण में। ठीक है, यानी कि प्रमाण के आपके जो 2-3 लाइन है वो ऑलरेडी आपके भर जाएंगे। क्या करना है आपको, पक्ष में जो भी लिखा है आपने उसे डायरेक्टली प्रमाण के अंदर लिख देना है। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ। देखिए क्या है हमारे पास, त्रिकोण ABC, क्या है वो, त्रिभुज है, त्रिभुज त्रिकोण है। ठीक है, ये लिखा हमने, त्रिभुज त्रिकोण है। ठीक है, क्या है, और रेख क्या है, रेख
रेख एल ए बी को पी बिंदु में और AC को Q बिंदु में छेदती है, बराबर, ठीक है। और ये क्या है, तो आगे रीजन में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पक्ष, क्या लिखेंगे, पक्ष। क्यों पक्ष लिखेंगे, क्योंकि हमने जो पक्ष है, पक्ष को सीधा सीधा उठा के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या आएगा, रीजन में क्या लिखेंगे हम, ये जानकारी के क्यों लिखेंगे, जानकारी के आगे क्या लिखेंगे, पक्ष, क्योंकि ये है हमारे पास, ठीक है। तो वही मैं उठा के यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, त्रिकोण एबीसी, त्रिभुज त्रिकोण है, रेख बीसी समांतर है रेख एल को, रेख एल एबी को पी बिंदु में और एसी को क्यू बिंदु में छेदती है, ठीक है। तो भाई हमें अभी क्या करना है, अभी हमने रचना की है, रचना की है ना, क्या की हुई है, यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन खींची है, तो रचना करने की वजह से क्या हो गया, अभी हमने ये पूरा इस तरीके से अभी से कनेक्ट करता हूँ, ये हमने रचना की, बिल्कुल ये हमने लाइन जोड़ी है, तो इससे क्या हो गया, तो इससे यहाँ पे भी एक दो कोण तैयार हो गए, एक त्रिकोण बन गया हमारे पास, त्रिकोण क्यू पी बी, बराबर। अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे ऊपर एक त्रिकोण है आपका ए पी क्यू, एक ऐसा त्रिकोण है ए पी क्यू, लेकिन जब हमने एक ऐसी लाइन मारी तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे तो बी है, तो ये एक त्रिकोण बन गया हमारा, बराबर, ये एक त्रिकोण बन गया पी क्यू बी, बराबर, ये भी ये त्रिकोण बन गया ना पी क्यू बी, और फिर एक लाइन ऐसे मारी थी हमने, ठीक है, तो यहाँ ये एक त्रिकोण भी बन गया, तो ये तो त्रिकोण है, बाद में ये भी एक त्रिकोण बन गया, ये हिस्सा, बराबर, और फिर ये भी एक त्रिकोण बन गया, ये हिस्सा, तो दो त्रिकोण और बन गए। तो हमें क्या करना है, ये जो अनुपात है इसके बराबर ये अनुपात हमें करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे ये जो त्रिकोण है, ये ऊपर वाला जो त्रिकोण है, इसके साथ इसका अनुपात लेंगे, नीचे वाले का इसके साथ इसका अनुपात लेंगे, बराबर। फिर क्या करेंगे, फिर इसके साथ क्या करेंगे, इसका अनुपात लेंगे, ये त्रिकोण का, इस त्रिकोण का, ये दो त्रिकोण का। तो क्या होगा, ये ऊपर वाला जो त्रिकोण है वो कॉमन होगा, तो ऊपर वाला त्रिकोण अगर कॉमन होता है तो उसके वजह से क्या ये दो त्रिकोण भी क्या हो जाएंगे, आपस में सेम होंगे, उनके भी जो ये अनुपात निकलेंगे, ये दोनों तो भी वो आपस में सेम ही होंगे। तो अनुपात अगर सेम हो गए तो ये भी सीधा ही होगा। तो चलिए करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे लिखना कैसे है, देखिए अभी हम क्या लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे त्रिकोण ए पी क्यू और अभी ये लिया मैंने ऊपर वाला ए पी क्यू, जो छोटा त्रिकोण है, ये जो छोटा त्रिकोण है ए पी क्यू ये लिया। अभी उसके साथ ये वाला जो त्रिकोण है यहाँ का, ये त्रिकोण, इसका मतलब यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ तो मतलब अच्छा है। अभी ये जो दो त्रिकोण है, ये और ये दो त्रिकोण लेंगे, त्रिकोण ए पी क्यू और त्रिकोण क्यू पी बी में, और त्रिकोण क्यू पी बी में, बराबर, ए पी क्यू और त्रिकोण क्यू पी बी में क्या है उसमें, अभी इसका गुणोत्तर किसके ऊपर आएगा, ठीक है। अभी जो मैंने पहले ही कहा था आपको कि हमें क्या करना है, गुणोत्तर देखना है, यानी कि अनुपात देखना है। तो ये दो त्रिकोणों का अनुपात कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी बी में। अभी इसमें देखिए, इसमें अनुपात किसके साथ आएगा, अनुपात आएगा ए पी बराबर पी बी। क्यों आएगा, क्यों आएगा अनुपात, ये क्यों आएगा, ये और ये अनुपात क्यों आएगा, रीजन क्या है, क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये जो लेंथ है, ये जो छोटे त्रिकोण की ये लेंथ है और ये नीचे वाले त्रिकोण की ये लेंथ है, तो ये जो लेंथ है ये अलग अलग है, ठीक है। और दोनों का जो हाइट है, अभी अगर मैं ऐसे रखूं, ऐसे नीचे रखूं इसको, ठीक है, ये ऐसे नीचे रखूं इसको, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ए
पी क्यू और ये बी ऐसे नीचे, मतलब ये ऐसा टेढ़ा है, मैंने ऐसे आधा रखा, तो इसमें क्या है, हाइट क्या है तुम्हारी, ये हाइट है ना, इसमें क्या है, ये क्या है, हाइट है, तो हाइट क्या है, तो हाइट तो दोनों का सेम है, अगर हाइट सेम है तो उसका अनुपात किसके इसमें आएगा, तो उसका अनुपात जो है बाजू में आएगा, ठीक है, उसका जो आधार है, आधार के ऊपर अनुपात आएगा ना, ये आधार जो है, ये आधार है, हाइट सेम है ना, हाइट सेम है, ये हाइट है, तो ये जो आधार है, आधार आधार क्या है, पी, हाँ ये आधार और ये आधार, ठीक है, तो आधार के बेस पे अनुपात आता है ना उसका, तो ये इस तरीके से, ठीक है, तो हाइट सेम है तो आधार के बेस पे अनुपात आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे हम, ठीक है, देखिए ये हमने किया था, ये आज से 2 लेक्चर पहले, इससे पहले मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, ठीक है, तो अगर बेसिक आप पता है, बेसिक आपको, तो ये आपको आने में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी देव त्रिकोण जिनकी ऊंचाई अगर सेम है तो उनका अनुपात उनके आधार के बेस पे आएगा, तो ये जो अनुपात है ये आधार के बेस पे आया होगा, ठीक है, तो वो मैं ये क्यों आया, यहाँ पे मैं रूल लिखने वाला हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखा मैंने कि त्रिकोण के आधार के नियम पर आधारित, ठीक है, त्रिकोण के आधार के नियम पर आधारित, ठीक है, तो अभी ये हो गया, अभी क्या करेंगे, चलो इसका तो काम हो गया, अभी ये लाइन जरा मैं मिटा देता हूँ, अभी ये त्रिकोण और ये त्रिकोण लेते हैं, क्या है त्रिकोण ए पी क्यू और त्रिकोण कौन सा है, क्यू पी सी में, त्रिकोण क्यू पी सी में, ठीक है, तो उसका कैसे आएगा अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी सी, ठीक है, हाँ, तो इसका कैसे आएगा, अभी इसका जो है ए पी बटे में पीबी आया यहाँ पे अनुपात, तो ये दो त्रिकोण का क्या होगा, ये एक त्रिकोण, ये एक त्रिकोण, तो इसका भी क्या है, ऊंचाई सेम है, ऊंचाई सेम है तो आधार तो ये बन गया, तो आधार के इसमें ही आएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, वही रीजन आएगा, त्रिकोण के आधार के नियम पर आधारित, ठीक है, इसको क्या हम देंगे, इसको हम समीकरण 1 बोलेंगे, इसको हम समीकरण 2 बोलेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एपी बटे में पीबी बराबर में एक्यू बटे में क्यूसी, ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये जो त्रिकोण है, ये त्रिकोण, ये ऊपर वाला जो त्रिकोण है, ये त्रिकोण इसके साथ भी मेल खाता है, ये त्रिकोण इसके साथ भी मेल खाता है ना, ये जो ऊपर वाला त्रिकोण है ये इसके साथ भी मेल खा रहा है और यही त्रिकोण इसके साथ भी मेल खा रहा है। मेल मतलब उसके जो अनुपात है, जो अनुपात है, जो आधार के जो अनुपात है, वो आधार के अनुपात में कॉमन क्या है, ये ऊपर वाला त्रिकोण कॉमन है ना, ऊपर वाला त्रिकोण जो है ये कॉमन है दोनों त्रिकोणों में, ठीक है, तो अभी यहाँ पे AP बराबर में PB है पहले विधान के अनुसार और यहाँ पे AQ बराबर में QC है दूसरे विधान के अनुसार, तो ये जो है AP त्रिकोण APQ, ध्यान से देखिए त्रिकोण APQ और यहाँ पे भी त्रिकोण APQ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये ऊपर वाले जो त्रिकोण सेम है तो ये नीचे वाले त्रिकोण भी आपस में क्या होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए, ठीक है, तो अभी तो इसका मतलब क्या आ गया, AP छेद PB बराबर में AQ छेद QC, विधान 1 और विधान 2 से,
ठीक है। विधान 1 और विधान 2 से हमने क्या लिखा, AP छेद PB बराबर में AQ छेद QC, यही सिद्ध करना था हमको। देखिए साध्य देखिए यही है और यहाँ पे देखिए यही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये साध्य हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये साध्य हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है ये प्रमेय करने होते हैं, ठीक है। तो ये प्रमेय हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके लिए ये प्रमेय आना हमें जरूरी है। और इसके लिए नहीं कि सिर्फ एग्जाम में पूछा जाता है, अभी इसके बाद आगे जो भी हम गणित करेंगे, भूमिति के जो भी हम गणित करेंगे, तो वो गणित का जो बेसिक है वो इस नियम पे आधारित है, तभी जाकर आपको आगे के जो गणित है वो आसान पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रमेय आना, ये नियम आना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें क्या करेंगे, आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।